हेलो एवरीवन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय www.examhay.com। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे, अब हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमीट के बीच में कंप्लीट फ्यूजन होता है और एक जायगोट बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी भी होता है। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट हम डिवाइड करते हैं ऑटोगैमी में और एलोगैमी में। ऑटोगैमी को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और एलोगैमी को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ऑटोगैमी हर्माफ्रोडाइट के अंदर होते हैं जो कि यूनिपेरेंटल हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही पेरेंट के अंदर होते हैं। तो जब वो गैमीट प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल तो उनके बीच में फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद जायगोट फॉर्म होता है सेम पेरेंट के अंदर। एलोगैमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दो गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है, पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। ये बाय पेरेंटल है। इसका एग्जाम्पल है जैसे डायशियस प्लांट जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन सेपरेट इंडिविजुअल में होते हैं, या एनिमल स्पीशीज़ में जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट सेपरेट इंडिविजुअल में होते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हर्माफ्रोडाइट में भी होता है जैसे अर्थवर्म और लीच, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब सिनगैमी कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है, जैसे हम वाटर एक मीडियम जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, जिसमें दो एट द टाइम ऑफ मेटिंग मेल और फीमेल रिलीज करते हैं गैमीट वाटर में, और वो गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये है मेल एंड फीमेल। सो एट द टाइम ऑफ मेटिंग मेल रिलीज करेगा स्पर्म, फीमेल रिलीज करेगी ओवम। वाटर ये एक मीडियम है और फिर स्पर्म और ओवम के बीच में होगा फ्यूजन और फॉर्म होंगे जायगोट जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो प्रेडेटर्स को वल्नरेबल होंगे, क्योंकि ये पानी में फ्रीली मिलेंगे तो बहुत सी फिशेज इस पर फीड कर सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर होता है और जायगोट का डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इसमें एग फॉर्म होता है जो कि फीमेल गैमीट है, उसको हम मोर प्रिसाइज वर्ड में बोलेंगे ओवम। और स्पर्म एट द टाइम ऑफ मेटिंग स्पर्म रिलीज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और ये स्पर्म थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, इनकी टेल होती है, और ये ट्रैवल करके फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, और पहुंच के इनके बीच में जब फ्यूजन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जायगोट फीमेल जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जायगोट फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डेवलप होता है। इसी तरीके से ये तो एनिमल में हुआ, इसी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये ओवेरी, ये है ओव्यूल्स फीमेल गैमीट, ये है स्टेमल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर होता है एंथर, एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं, और ये पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, और ये पॉलन ग्रेन एयर वाटर इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सरफेस पे यहाँ, जिसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होता है। तो जब पॉलन ग्रेन इसके सरफेस पर रिलीज होते हैं तो इस मेल गैमेट
एंटर होके फीमेल गैमेट ओव्यूल से फ्यूज़ होता है और इस तरीके से फिर इसमें डेवलपमेंट होना, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये जायगोट डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जिसमें जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर बनता है और फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट, अगर सिंगेमी ना हो, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या कंडीशन होगी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग पूरी तरीके से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है, पर उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की रिक्वायरमेंट या मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है रोटिफर, हनी बीज, सम लिजार्ड्स, बर्ड्स लाइक टर्की एंड स्नेक। तो पार्थेनोजेनेसिस को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। एरिनोटॉकी, अगर मेल फॉर्म हो रहा है पार्थेनोजेनेटिकली तो हम बोलेंगे एरिनोटॉकी, अगर फीमेल फॉर्म हो रही है पार्थेनोजेनेटिकली तो हम बोलेंगे थीलोटॉकी, और अगर मेल और फीमेल में से कोई भी फॉर्म हो रहा है पार्थेनोजेनेटिकली, आइदर मेल और फीमेल, तो हम उसको कहेंगे एम्फीटॉकी। हनी भी एरिनोटॉकी का एग्जाम्पल है। एपिस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, पैरासिटिक वास्प। ओके, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का फ्यूजन नहीं होता है, तो इसमें मेल गैमीट का कोई रोल नहीं होता है, तो जो इंडिविजुअल होता है वो सेम एज फीमेल मदर की तरह होता है, उसका क्लोन होता है। इसमें वेरिएशन तभी देखा जा सकता है अगर कोई तरीके का म्यूटेशन होता है, तो वरना इसमें कोई वेरिएशन नहीं देखा जाता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तब होते हैं जब जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो जायगोट जो है सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं कम्प्लीटली। ये डाइप्लॉइड होता है। मेल और फीमेल गैमेट ये होते हैं हैप्लॉइड, इनके अंदर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ करके एक फुल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और इसके अंदर फुल क्रोमोसोम होते हैं। ये सब ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके का होता है, जिसमें गैमीट होते हैं हैप्लॉइड और जायगोट बनता है डाइप्लॉइड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट डेवलप होता है एक्सटर्नल मीडियम में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है। किसी में जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, किसी में कम, या जो है ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। एल्गी और फंजाई में एक थिक वॉल सी बन जाती है चारों तरफ। ये है थिक वॉल जो कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है एडवर्स कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से, एनवायरमेंटल के अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे डेसिकेशन, डैमेज, एंड गोज इनटू द पीरियड ऑफ रेस्ट अंटिल फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। ओके, जो जायगोट बनता है वो कॉम्बिनेशन होता है डीएनए जो कि मेल और फीमेल दोनों से मिलते हैं, तो उसमें वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक इंडिविजुअल को लाइफ स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो जायगोट की अर्ली स्टेज होती है यूनिसेलुलर, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बनता है, वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल। और ये उसके बाद जब इसमें कंटिन्यूस माइटोसिस डिवीजन होता है, जब कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन होता है देन तब जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है, और तब जाके ये जायगोट मल्टीसेलुलर स्टेज में आता है। नहीं तो सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वक्त वो सब अर्ली स्टेज में यूनिसेलुलर ही होते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बनता है जायगोट से, जायगोट के बाद जब जायगोट में मल्टीपल डिवीजन होते हैं, मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूस होते हैं, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जैसे इस कंडीशन पे सेल डिवाइड करता है, सेल अपने नंबर बढ़ाता है
और सेल डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग टिश्यू और अलग अलग ऑर्गन बनाने के लिए। तो जैसे ये सिंगल सेल है, ये जायगोट हुआ, ये जायगोट डिवाइड हुआ 2 में, फिर 4 में, और इस तरीके से 8 में, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। और जब इस तरीके से इसका मास, ये एक मास ऑफ सेल बन जाता है तो ये कहलाता है एम्ब्रियो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिस तरीके से डेवलप होता है, एनिमल को डिवाइड किया है ओविपेरस एंड विविपेरस। जब ऑर्गेनिज्म एग, इसको हम सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से याद करेंगे कि जब ऑर्गेनिज्म एग ले करता है तो वो कहलाता है ओविपेरस, और जब ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बर्थ देता है बेबी को तो वो कहलाता है विविपेरस। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग होता है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग होती है जो कि कैल्सेरियस होती है, कैल्शियम की बनी हुई होती है। ये इसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। और उसके बाद जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो एग टूट जाता है इस तरीके से, और इसके अंदर से यंग वन बाहर निकलता है। तो ये है एग। विविपेरस में यंग वन का डेवलपमेंट, जायगोट का डेवलपमेंट पूरी तरीके से फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और उसके बाद जब पूरी तरीके से यंग वन डेवलप हो जाता है तो फिर वो जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तब वो ऑर्गेनिज्म फीमेल बॉडी से बाहर आता है। तो विविपेरस में सर्वाइविंग चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और ओविपेरस में जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में होता है। तो ओविपेरस के एग्जाम्पल हैं एग लेइंग बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस एंड एम्फीबियन। विविपेरस के एग्जाम्पल हैं मैमल्स लाइक ह्यूमन, एलिफेंट। अब हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावरिंग प्लांट में अगर मैं एक फ्लावर के थ्रू समझाऊँ तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ हैं ये पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स। तो जब मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन हो जाता है तो ये पेटल, सेपल्स सब और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब गिर जाते हैं। बचता है सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है कि जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है, जायगोट एम्ब्रियो में बनने लग जाता है, और ये जो ओव्यूल्स हैं ये सीड्स बन जाते हैं, और ये जो ओवेरी है ये फ्रूट बन जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो ओव्यूल्स हैं ये बन गए हैं सीड, और जो ये ओवेरी है ये बन गई है फ्रूट। इसकी 3 लेयर होती है। बाहर वाली लेयर कहलाती है एक्सोकार्प, अंदर वाली कहलाती है एंडोकार्प, और बीच की लेयर मीजोकार्प, और ये तीनों मिला के बनाती हैं पेरिकार्प जो कि एडिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब एग्जाम है ऑन यूट्यूब, लाइक आवर वीडियोज़ एंड कमेंट।